कि चिराग पासवान की वजह से जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है वो चिराग पासवान के बदौलत, उनके चेहरे के बदौलत और उनका एक जो बड़ा वोट बैंक है उसके बदौलत। चिराग पासवान के पास ये भी रखा है कि हम आपको मुख्यमंत्री बिहार का बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करना। ऐसा करेंगे भी नहीं। चिराग पासवान अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने डिमांड रखी है कि 35+1 सीट बिहार के अंदर दिया जाए, अन्यथा वो एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय। 2025 विधानसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसको लेकर तमाम जो घटक दल हैं वो अपना प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में अपना 5 के 5 सांसद दिए हुए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन वो कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार को भले ही समर्थन करे, लेकिन कई नीतियों पर उनके खिलाफत में भी वो बयान देते रहते हैं और इस वजह से चिराग पासवान की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी बढ़ाते रहता है। चिराग पासवान ने झारखंड में एक सीट मिला और झारखंड में भी उनको जीत मिली। इसके अलावा चिराग पासवान जब झारखंड में जीत जाते हैं तो वो सोचते हैं कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत क्यों नहीं आजमाया जाए और चिराग पासवान दिल्ली में भी एक सीट मांगते हैं। हालांकि वहां पर भी उनकी हार होती है, लेकिन इस जीत का जो भारतीय जनता पार्टी का जीत है उसका वो श्रेय अपनी पार्टी और अपने चेहरे को देते चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके सांसदों के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की वजह से जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है वो चिराग पासवान के बदौलत, उनके चेहरे के बदौलत और उनका एक जो बड़ा वोट बैंक है उसके बदौलत हुआ है। अब इसके अलावा चिराग पासवान भले ही दिल्ली में हार गए हों, लेकिन बिहार में उनके 5 के 5 सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीट को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड तो 40 सीटों पर है, लेकिन वो 5 सीटें कम कर देंगे। 35+1 यानी कि 35 विधानसभा सीट और 1 एमएलसी की सीट का डिमांड चिराग पासवान ने कर दिया है और चिराग पासवान 35 सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं और 1 एमएलसी सीट वो मांग रहे हैं। ऐसा अगर नहीं हुआ तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके पार्टी के तमाम नेता, उनके कार्यकर्ता ये ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि चिराग पासवान अपना दावेदारी मजबूत कर चुके हैं। चिराग पासवान का ऑरा अब बड़ा हो चुका है बिहार की राजनीति में, देश भर की राजनीति में। चिराग पासवान के जो समर्थक है चिराग को सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में अपने पार्टी और अपने नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। चिराग पासवान ने झारखंड में एक विधायक बना लिया। चिराग पासवान दिल्ली में हालांकि विफल हो गए, लेकिन चिराग पासवान की निगाहें दिल्ली में आने वाले और अभी के 5 साल के बाद अपने विधानसभा चुनाव की तरफ उनकी निगाहें होंगी। इसके अलावा आने वाले 26 यानी 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जो बिहार से सटा हुआ राज्य है, माफ कीजिएगा, बिहार से सटे हुए जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ सीटों पर डिमांड कर सकते हैं। हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि योगी आदित्यनाथ देते हैं या फिर नहीं देते हैं सीट चिराग पासवान को। लेकिन बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 35 सीटों का डिमांड किया है और 1 एमएलसी की सीट पर उन्होंने दावेदारी ठोकी है। ये चर्चा चल रहा है, ये बातचीत हो रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग गठबंधन भी तोड़ सकते हैं। अभी ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं गठबंधन तोड़ने की, तो खुद चिराग पासवान ने ही कई मंचों से कहा है कि मेरे लिए मंत्री पद कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, मेरे लिए पार्टी मायने रखता है, मेरे लिए मेरे जात और जमात मायने रखते हैं। अगर मेरे पार्टी मेरे जात जमात पर कोई सवाल खड़े करता है तो हम मंत्री पद से भी लात मार सकते हैं। उनके पिता ने भी पूर्व में किया है, चिराग पासवान भी ऐसा कर सकते हैं। और आपको पता भी है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की नज़दीकियां हैं और ये खबरें भी चलती है, बातचीत भी होता है कि चिराग और प्रशांत किशोर
हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 विधानसभा चुनाव में दोनों एक साथ लड़े बिहार के अंदर में। प्रशांत किशोर का बचाव और प्रशांत किशोर का समर्थन चिराग पासवान खूब करते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफें जमकर करते हैं। तो चिराग और प्रशांत की जो जोड़ी है, इसके अलावा बिहार में एक तीसरे मोर्चे की तैयारी भी चल रही है कि अगर एनडीए गठबंधन के अंदर उनको सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है तो तीसरा मोर्चा बनाकर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके लिए ये साल क्या आने वाले 5-6 सालों में ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो दिख नहीं रही हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा कि नहीं, इस पर भी सस्पेंस है, क्योंकि अभी तक जो अमित शाह ने बयान दिए थे कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बैठक में तय होगा, इसके अलावा उस बयान से वो अभी तक पलटे नहीं है, उस बयान पर वो काबिज है। तो क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, जो कि दिखता नहीं है। बीजेपी पिछले 17-18 साल से 20 साल से अपना मुख्यमंत्री बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, कई चेहरों को आगे किया, लेकिन जनता ने, बिहार की जनता ने उन्हें ठुकरा दिया, विश्वास नहीं कराया उनके ऊपर में। तो भारतीय जनता पार्टी क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर चिराग को मुख्यमंत्री बनाती भी है तो कहेगी कि अपने पार्टी का विलय कीजिए। बीजेपी ने एक शर्त चिराग पासवान के पास ये भी रखा है कि हम आपको मुख्यमंत्री बिहार का बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देना होगा, अपने 5 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में कर देना होगा और आप मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। बीजेपी के पास एक मास्टर प्लान ये है कि दलित सीएम बनाए जाएं, और दलित सीएम अगर बनते हैं तो बिहार की जनता दलितों के साथ साथ पिछड़ों, अति पिछड़ों के अलावा फॉरवर्ड क्लास भी चिराग पासवान का एक तबका जो है वो समर्थन में है, और फॉरवर्ड क्लास भी चिराग को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता है। तो बीजेपी के पास ये मास्टर प्लान है, लेकिन चिराग के जो समर्थक हैं, अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी में भगदड़ मचेगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो जाएगी। लेकिन चिराग पासवान ऐसा करेंगे भी नहीं। चिराग पासवान अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने डिमांड रखी है कि 35+1 सीट बिहार के अंदर दिया जाए, अन्यथा वो एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। क्या होता है ये तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग जाने, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं करीबी, वो इस बात की दावेदारी बार बार करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे।